Welcome once again to the third episode of Resurrection Day celebration. So ईद क़यामत अल मसीह का ये तीसरा प्रोग्राम है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हजूरुल मसीह को सलीब दी गई तो क्यों दी गई, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है एवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ टीवी। साथियों, हजूरुल मसीह का सलीब दिया जाना ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और पिछले एपिसोड में, पिछली किस्त में आपने और मैंने इस बारे में सीखा और जाना कि वो पुराने अहदनामे की जो प्रोफेसीज थी ये उसकी तकमील है जो कि खुदा का इल्हाम हमें बताता, यानी कि खुदा का कलाम हमें बताता है। आज हम बात कर रहे हैं हजूरुल मसीह को सलीब दी क्यों गई, उसकी पीछे वजूहात क्या थी कि उनको सलीब देना पड़ी। जब हम कलाम मुक़द्दस, खुदा के सच्चे और ज़िंदा कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो ये कलाम हमें बताता है कि यहूदी अदालत में जब उन्हें पेश किया गया तो उन पर कुफर बकने का मजहबी इल्ज़ाम लगाया गया, और जब उनको रोमी अदालत में पेश किया गया तो उन पर हुकूमत के खिलाफ बगावत का सियासी इल्ज़ाम लगाया गया। ये दो इल्ज़ामात थे जिनकी बिना पर हजूरुल मसीह को सलीब दी गई। वो मजहबी और सियासी इल्ज़ामात थे क्या, इस पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले जो मजहबी इल्ज़ाम है हजूरुल मसीह पर वो ये लगाया गया कि ये अपने आप को खुदा ताला का बेटा कहता है, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसका इकरार किया, उसका इनकार नहीं किया, और जिसकी वजह से ये उन पर जुर्म आयद किया गया कि इसने अपने आप को खुदा ताला का बेटा कहा है, ये अपने आप को खुदा ताला का बेटा बताता है। दूसरा जो सियासी इल्ज़ाम है वो ये है कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। यहूदियों का बादशाह होना रोमी हुकूमत की बादशाही को ख़त्म करने के बराबर था। एक बादशाह के होते हुए कोई दूसरे बादशाह के आने की खबर मिल जाए तो आप जानते हैं वहाँ तलवारें, तोपें और ना जाने क्या क्या कुछ निकल आएगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हजूरुल मसीह की पैदाइश के वक्त को देखते हैं तो उस वक्त भी इस बात का ख़तरा मौजूदा उस वक्त के बादशाह को लाहक हुआ, तो उसने पूरे इलाका में जो 2-2 साल के बच्चे थे उनको कत्ल करवा दिया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये कोई मामूली इल्ज़ामात नहीं थे। इन इल्ज़ामात की वजह से उनको सलीब दी गई। क्या यीशु मसीह यहूदियों के बादशाह थे? क्या यीशु मसीह खुदा ताला के बेटे नहीं थे? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हजूरुल मसीह खुदा ताला के बेटे थे। नबियों ने कहा, फरिश्तों ने कहा, अबलीस यानी कि बदरूहों तक ने ये कहा, और जितने नबी आए, जितने लोग आए, सब इसका बयान करते हैं। ये बाइबल बताती है कि वो खुदा ताला के बेटे हैं। खुद खुदा बाप ने आसमान से ये आवाज़ जब आई, जब हजूरुल मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो उस वक्त ये आवाज़ आती है कि देखो ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूँ। खुदा बाप खुद कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। ये एक बात तो जो उनके बेटे होने के ताल्लुक से थी वो हमें बाइबल में सच साबित होती नज़र आती है। क्या वो यहूदियों के बादशाह थे? हजूरुल मसीह इस ज़मीन की बादशाही की बात नहीं करते थे। हजूरुल मसीह की जो बादशाही है वो आसमान की बादशाही है। आप जब भी बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा को देखेंगे आपको बादशाही के साथ नए आसमान की बादशाही के ताल्लुक से मिल जाएगा। क्या वो यहूदियों के बादशाह थे? यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के ही नहीं बल्कि वो बादशाहों के बादशाह हैं, वो कुल जहान के बादशाह हैं, और उनकी बादशाही की कोई हदूदों कयूद नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। उनकी बादशाही एक वसी बादशाही है जिसका कोई
एंड नहीं है, जिसका कोई आखिर नहीं है। सो ये दो इल्ज़ामात थे जो अजीज़ों उन पर लगाए गए और जिसकी वजह से उनको सलीब दी गई, और उनकी सलीब पर दिए जाने के वसीला से आपने, जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आपने, मैंने और पूरी दुनिया ने गुनाहों से निजात हासिल की है। आज जो कोई उनकी उस सलीब पर दी हुई कुर्बानी को पर ईमान लाता है, उसे कबूल करता है, तो ज़रूर वो गुनाहों से निजात हासिल कर लेता है। ये खुदा का मंसूबा था। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपके लिए ज़रूर बरकत का बायस रहा होगा, मेरे लिए भी ज़रूर बरकत का बायस था। सो इसी तरह के प्रोग्राम्स आगे भी हम आपकी खिदमत में लेकर आने वाले हैं। ज़रूर हमारे लिए दुआ कीजिए और उसके साथ साथ इन प्रोग्राम्स को अपने दोस्तों, फैमिलीज़ और जानने वालों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। विल मीट यू अगेन इन अनदर प्रोग्राम। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।